इस बात के लिए कि खुदावन जो है वो भला खुदा है, कुदरत और हशमत से भरा हुआ खुदा है मेरे अजीजों, और वो कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता है। आज जब मैं कलाम के लिए मेरे दिल में थॉट आई और मैं कलाम के बारे में सोच रहा था, तो मुझे खुदा के रूह ने गाइड किया कि इबादत में से कुछ आपके साथ जो आपका ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो हैं जो कई दफा अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को जो है वो नीचे ले जाते हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। यानी उनको ऐसा फील होता है जैसे उनकी जिंदगी जो है वो तारीकी में से गुजर रही है और उनको किसी तरह से जो है वो रोशनी नजर नहीं आती, यानी कोई राह नजर नहीं आती कि वो किस तरह इसमें से बाहर निकले। ऐसा समझ लें कि वो बेयारो मददगार अपने आप को फील करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। और इस वक्त कई ऐसे बहन भाइयों की सिचुएशन है, उनके हालात की वजह से हो सकती है, सरकमस्टांसेस की वजह से हो सकती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इंसान जब इस दुनिया में रहता है तो कई दफा जो है वो उसके जो है वो सिचुएशन की वजह से, हालात को देखकर या मामलात को देखकर वो जो है वो डिप्रेस हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है और उसको ऐसा फील होता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा ही है, कोई रास्ता उसको मालूम नहीं पड़ता। और ऐसा फील होता है कि कई दफा वो जब ऐसे फील करता है कि वो स्टक हो चुका है, अब वो किसी तरफ जा नहीं सकता, अब ना आगे रास्ता रहा है ना पीछे की तरफ रास्ता रहा है और वो बीच में कहीं पर जो है वो स्टक हो गया है। मेरे दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के लिए खुदा का कलाम हमें क्या तसल्ली बख्शता है, खुदा का कलाम हमें कुछ चंद बातें सिखाता है। आइए हम उन बातों के ऊपर गौर करते हैं और अपने अंदर उस चीज को यानी कलाम की कुदरत और कुव्वत को लेते हैं, क्योंकि कलाम जो है वो जब हमारी जिंदगी में आता है तो क्या करता है, हमें जोर बख्शता है। आमीन। खुदा का कलाम जो है वो कुदरत वाला है, पावर वाला है, ताकत वाला है, और वो जब आता है तो इंसान की जिंदगी के अंदर जो है जोर और कुव्वत को लेके आता है। आमीन। उनको उठा खड़ा करता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, जो परेशान होते हैं। क्या करता है, कलाम हमारी तसल्ली बनता है। आमीन। खुदा का कलाम हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है। यही वो जिंदा कलाम है जिसके वसीला से हम तसल्ली पा सकते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग बहुत सारे इस तरह जो है वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज करते हैं, कुछ लोग रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग जिम चले जाते हैं, कुछ लोग और कई तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने जहन को किसी और तरफ लगाने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो कि वक्ती तौर पर उनको सुकून मिल सके। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकी सुकून और तसल्ली खुदा के कलाम से मिलती है। खुदा का कलाम जो है वो टूटे हुओं को जोड़ता है, खुदा का कलाम जो है वो कमजोरों को जोर बख्शता है, जो गिर चुके हैं उनको उठा खड़ा करता है। ये खुदा के कलाम में कुदरत, जो अपनी ताकत खो चुके हैं, जो समझते हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, वो नाकाम हो चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको आज तसल्ली इस बात के लिए देना चाहता हूं कि खुदा का कलाम आपको जोर बख्शेगा, खुदा का कलाम आपकी टूटी हुई उम्मीद को जो है वो दोबारा से रीन्यू कर देगा। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास उम्मीद जो है वो खुदा के कलाम में से है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, एक हवाला देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए। ज़बूर 27 उसकी पहली आयत, दोबारा बोलता हूं, गौर से सुनिए और मेरे साथ अगर आपके पास जिंदा खुदा का कलाम है तो निकालिए और इसको नोट कर लीजिए। ज़बूर 27 उसकी पहली आयत है। ये दाऊद का लिखा गया मजमूर है। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा गया है, मेरे अजीजों, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। आमीन। वो मुझे किसकी दहशत, खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खुदावंद क्या है जी, मेरी रोशनी है। जब हमें तारीकी नजर आती है चारों तरफ, जब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अंधेरा है,
कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम आपको तसल्ली बख्शेगा कि खुदावंद आपकी रोशनी है, खुदावंद आपके लिए राहों को हमवार करेगा, खुदावंद आपके लिए जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर सारी चीजें मुहैया करेगा। ये खुदा का कलाम कहता है। इवन के जब खुदा ने इस जमीन की बुनियाद रखी तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, रोशनी हो जा, ताकि तारीकी जाती रहे, क्योंकि खुदा को तारीकी उस तौर से पसंद नहीं। और आप भी कई दफा ऐसे काम इंसान की जिंदगी में आते हैं, कई दफा ऐसे मोड़ जिंदगी में आते हैं जहां पर उसको सिर्फ तारीकी नजर आती है, जहां पर उसको रोशनी नजर नहीं आती, यानी उम्मीद नजर नहीं आती। जब मैं तारीकी कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि ना उम्मीदी, उसका मतलब यह है कि परेशानी और मुसीबतें और इसके अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है। खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या करता है, तारीकी से निकालता है, यानी उन हालात में से निकालता है, उन परेशानियों में से निकालता है जहां पर हमें कुछ नजर नहीं आता। खुदा का कलाम हमें देखने की कुदरत बख्शता है। खुदा का कलाम हमारी आंखों को जब खोलता है तो हम खुदा की कुदरत को देख पाते हैं, हम खुदा के बड़े हुए हाथ को देख पाते हैं अपने ऊपर। लेकिन जब तक तारीकी रहेगी आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, आप ठोकर खाते हैं। इंसान हमेशा तारीकी में ठोकर खाता है। कलाम में लिखा है जो अंधेरे में चलता है, तारीकी में चलता है, वो क्या करता है, ठोकर खाता है। लेकिन जो रोशनी में चलता है, जो नूर में चलता है, वो क्या करता है, ठोकर नहीं खाता, क्योंकि सब कुछ उसके सामने है, उसको पता है सब कुछ। इसी तरह खुदा का कलाम हमारे लिए क्या बनता है, रोशनी बनता है, और हमें दिखाता है कि हमारी नजात कौन है। हमारा जिंदा खुदा जो है वो हमारी नजात है। नजात का मतलब है छुटकारा। अगर आप किसी जगह पे स्टक हो चुके हैं, अगर आपको हालात ने घेर लिया है, आपको चारों तरफ से मुश्किल परेशानियां हैं, कई तरह के हालात हो सकते हैं, बीमारियां ने घेर रखा है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है, आप जॉबलेस है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है, लेकिन याद रखिए कि खुदावंद आपकी निजात है, खुदावंद आपका छुड़ाने वाला है, खुदावंद आपको छुटकारा देने वाला है। इसलिए खुदा का बंदा ये कहता है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत, यानी मेरे ऊपर हालात कैसे गालिब आ सकते हैं, मुझे किस चीज का डर और खौफ है। और खुदा के कलाम में मेरे अजीजों लिखा गया है, मोर देन 365 टाइम लिखा है कि तू खौफ ना खा, ना डर, क्योंकि हमें खुदा का कलाम तसल्ली बख्शता है, हमें खुदा का कलाम डर की स्पिरिट से निकालता है। सबसे बड़ी चीज जो खुदा का कलाम हमें देता है वो ये है कि वो हमें डर और खौफ की स्पिरिट से निकालता है। आमीन। खुदा का पाक रूह जो है वो दलेरी का रूह है मेरे अजीजों। पौलुस रसूल कहता है हमें दलेरी का रूह बख्शा गया है, यानी ऐसा रूह बख्शा गया है जो हमें डर और खौफ की स्पिरिट से निकालता है। आज डर और खौफ की वजह से लोग खुदकशी कर लेते हैं, आज डर और खौफ की वजह से लोग अपना सारा कुछ तबाह कर देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अपनी फैमिली को तबाह कर देते हैं। आपने कई दफा सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, खुदकशियां कर लेते हैं सिर्फ खौफ और डर की वजह से। शायद फाइनेंशियली तौर पे वो इतने डाउन हो जाते हैं कि वो कॉप नहीं कर पाते, या हालात को देख के हुए वो अपने घर का सर्कट सीधा नहीं कर सकते, उसकी वजह से क्या करते हैं, खुद भी उनको भी मार देते हैं, खुद भी मर जाते हैं, यानी खुद भी खुदकशी करते हैं और अपने घर को भी तबाह करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जो खुदा के कलाम पे भरोसा रखता है, उसके लिए छुटकारा है, उसके लिए नजात है, उसके लिए राह निकलेगी, क्योंकि खुदा राह मुहैया करेगा। आमीन। आगे लिखे खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है। क्या है जी, खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता का मतलब है स्ट्रेंथ। इंग्लिश में पढ़े तो वहां लिखा है स्ट्रेंथ, कि खुदा आपकी ताकत बनता है। आमीन। जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा जो है हमारी कुव्वत और ताकत है, हमारा जोर खुदा बनता है। हम क्या गीत गाते हैं, देखो जोर हमारा है जी। कौन जोर है हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर जो है वो आपका जोर है। आपको पता है शेरे बब्बर में कितनी ताकत है। एनिमल किंगडम के अंदर जो है, जानवरों की बादशाहत के अंदर बादशाह जो है वो कौन है जी, शेर है। और वो क्या कहते हैं, देखो जोर हमारा है। हमारा जोर कौन है जी, खुदा है। कलाम में लिखा है कि तू मेरा जोर और मेरी क्या है जी, कुव्वत है। आमीन। इसलिए किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, किसी चीज का खौफ नहीं है,
क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ और हमारे आगे आगे चलता है। हमारी जंगों को, हमारी मुश्किलात को दूर करने के लिए वो आता है, वो डिवाइन फेवर भेजता है, डिवाइन हेल्पर भेजता है और हमारी राहों को क्या करता है, हमवार करता है। इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग डाउन फील कर रहे हैं, जो समझते हैं कि शायद उनकी हेल्प कहीं नहीं है, उनको मुश्किलात का सामना है, तो इस बात को याद रखे, जबूर 23 उसकी 4थी आयत में लिखा है, बल्कि चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि खुदा आपके साथ है। इस वजह से आइए मेरे साथ एक और हवाला देख लीजिए, यशायाह नबी का सहीफा है, उसका 42वां बाब और उसकी 16वीं आयत है मेरे अजीजों। और अंधों को उस रात से जिसे वो नहीं जानते ले जाऊंगा, मैं उनको उन रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूंगा, मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा, मैं उनसे ये सलूक करूंगा और उनको तर्क ना करूंगा। मेरे अजीजों, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अगर कोई समझते हैं कि वो जो है वो इस वक्त अंधेपन का शिकार हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको कोई चीज नजर नहीं आती, पर खुदा उनको उस तारीकी में से निकाल के ले चलेगा, जिन राहों को वो नहीं जानते, जिस जगह से वो उम्मीद नहीं भी करते कि मदद आएगी, पर खुदा जो है वो क्या करेगा, अपनी मदद उनको प्रोवाइड करेगा। आमीन। और उनको उन रास्तों पर भी ले चलेगा जहां से वो जानते भी नहीं है, क्योंकि वो खुदा उनके साथ होगा। और उसमें आगे लिखा है, मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को क्या कर दूंगा, हमवार कर दूंगा। यानी जो तारीकी उनके आगे उनको नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो डर और खौफ खा रहे हैं, उसको क्या कर देगा, खुदा तारीकी को रोशनी में बदल देगा। आमीन। उन मुश्किलों को आपकी जो है वो आसानियों में बदल देगा। खुदा आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा और जिन हालात का आप मुकाबला नहीं कर सकते, आपका खुदा आपके साथ खड़ा होगा। यानी उसकी ग्रेस ये है, उसका फजल ये है कि वो आपको जोर बख्शेगा ताकि आप उसमें से निकल सके, ताकि आप उसमें कायम रह सके, डूब ना जाए, डावाडोल ना हो जाए, बल्कि आप क्या करें, उसमें कायम रह सके। आमीन। और ऊंची नीची जगहों को क्या करेगा, हमवार कर देगा आपके लिए। यानी हर हमें जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा, हम इसको अचीव नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, खुदा कुदरत रखता है कि उसको आपकी जिंदगी में हमवार कर दे। आमीन। आज इस बात पे भरोसा, और क्या करता है, उनको ले चलता है उन रास्तों में, उन मुश्किल प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बीच में शायद कॉल आ रही थी, इस वजह से वो माइक जो है अनम्यूट हो गया, लेकिन मैं अब दोबारा बताना चाहूंगा कि खुदा जो है वो तारीकी को रोशनी में बदल देगा। आमीन। जितने लोग आज डिसअपॉइंटेड हैं, आज जितने लोग डिस्कर्ज हैं और वो फील करते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर तारीकी और अंधेरा है, मेरे अजीजों, आपकी तारीकी को, आपकी मुश्किलों को खुदा तब्दील कर देगा, आपके हालात को बदल देगा। हम गीत गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु को अपनी जिंदगी में लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यीशु के पास आना नहीं चाहते, दूसरों को कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दे, हमारे लिए ये कर दे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मेरे अजीजों, सिर्फ दुआ करने वाले ना बने, दुआ करवाने वाले ना बने, बल्कि खुद दुआ करने वाले बन जाएं। यीशु को अपनी जिंदगी में ले आए, सिर्फ मुश्किलात के लिए उसको ना देखें, सिर्फ उसको शाफी के तौर पे ना देखें, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में लेके आए, तो वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में करेगा। आमीन। हर तरह की तारीकी को निकालेगा, हर तरह की नजासत को दूर कर देगा, आपके बदनों को पाक और साफ कर देगा, आपके जामे यीशु के लहू से धुल जाएंगे। आमीन। हर तरह की नाराजगी आपकी जिंदगियों में से निकल जाएगी और ऊंची नीची राहों को वो क्या कर देगा, हमवार कर देगा। मेरे अजीजों, आमीन। क्योंकि खुदा का ये वादा है और खुदा अपने वादों में सच्चा है, खुदा अपने वादों में सच्चा है। जो कुछ वो कहता है वो करता है, वो उसमें जो है वो कामिल है कि वो उन चीजों को कर सके, वो कादर है, वो आदिल और मुंसिफ है। मेरे अजीजों, वो कभी भी अपने लोगों से दस्तबरदार नहीं होता। इसलिए आज जो डिस्कर्ज फील कर रहे हैं, जो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, वो क्या करें,
खड़े हो जाएं और कहें कि खुदावंद तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी रोशनी है, क्योंकि तू मुझे छुड़ाएगा, बचाएगा, तू ही मेरा बचाने वाला है। खुदा के कलाम में लिखा है वो हमें उकाबों की मानद असर नौजवान करता है। आमीन। जो लोग अपने आप को डाउन फील करते हैं, खड़े हो खुदा के हजूर और कहें कि तू हमारी कुव्वत को रीन्यू करता है, तू हमें रीन्यू करेगा, हमारी स्ट्रेंथ को तू बढ़ाएगा। खुदावंद मेरे अजीजों, ये बातें जो हैं खुदा के कलाम में से बड़ी तसल्ली बख्श हैं कि खुदा हमारी कुव्वत और जोर को रीन्यू करता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसके वसीला से आज जो जिंदगी अपने आप को डाउन फील कर रही हैं, परेशान हालात में हैं, आज जो मुश्किलों का जिनको सामना है, खड़े हो जाएं और कहें खुदावंद तू मेरा जोर है, खुदावंद तू मुझे इसमें से निकालने की कुदरत रखता है, मैं तुझ पे तवक्कल करता हूं, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। कई दफा इंसान इंसानों पे भरोसा करता रहता है और इंसान हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, धोखा देते रहते हैं। इंसान अपने जो है वो वादे करके तोड़ देते हैं और बाइबल हमें सिखाती है मलाऊन है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू जानता है या उसके ऊपर भरोसा करके बैठा रहता है, तकिया करके बैठा रहता है, लेकिन आखिर में उसे शर्मिंदगी होती है। मेरे अजीजों, पर खुदा के ऊपर अगर भरोसा रखेंगे तो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे इस कलाम के वसीला से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन।